तो यार आज हमारा टॉपिक है कवर्नस साइनस। ठीक है, तो कवर्नस साइनस क्या होता है? ये हमारी स्कल बोन है। ठीक है, इसमें हमारे पास तीन पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर क्रेनियल फोसा, ये वाला हमारा मिडल क्रेनियल फोसा, और पीछे वाला हमारा पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा होता है। ठीक है, तो जो हमारा मिडल क्रेनियल फोसा होता है उसमें दोनों साइड पे हमारा ये ऐसे कवर्नस साइनस पड़ा होता है। ठीक है, ये हमारी बॉडी ऑफ स्फिनोइड है। ठीक है, इसके साइड में ये दोनों साइड में ये कवर्नस साइनस पड़ा होता है। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये एक लार्ज वीनस स्पेस होती है। ठीक है, सिचुएटेड इन आइदर इन मिडल क्रेनियल फोसा आइडर साइड ऑफ बॉडी ऑफ स्फिनोइड। ठीक है, तो ये हमारा कवर्नस साइनस है, ये इसकी डेफिनेशन आ गई। अब इसकी अगर फ्लोर और इसकी वॉल रूफ और लेटर वॉल देखें, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ब्रेन होता है। ठीक है, तो ब्रेन को हमारी दो ड्यूरामेटर्स की लेयर मतलब कवर करती हैं। ठीक है, अंदर वाली लेयर को हम मेनिंजियल लेयर कह देते हैं और बाहर वाली लेयर को हम एंडोस्टियल लेयर कह देते हैं। ठीक है, तो जो बाहर वाली लेयर होती है, ठीक है, ऐसे ब्रेन को कवर करती है। ठीक है, एंडोस्टियल लेयर ऐसे आती है। ठीक है, और ये हमारा ऐसे कवर्नस साइनस की ये हमारी एंडोस्टियल लेयर है। ठीक है, ये एक हमारा कवर्नस साइनस है। ठीक है, तो ये हमारी लेट वॉल बनाती है, ये हमारी जो मीडियल वॉल होगी, और इसका फ्लोर और मीडियल वॉल एंडोस्टियल लेयर ऑफ ड्यूरामेटर बनाती है। ठीक है, और जो रूफ और लेटरल वॉल होगी, ठीक है, वो हमारी मेनिंजियल लेयर बनाएगी। ठीक है, ऐसे मेनिंजियल लेयर आएगी। ठीक है, ऐसे ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, हाइपोफाइसिस सेबरी। ठीक है, ऐसे कवर करके ये इसकी लेटरल वॉल और ये रूफ बना देगी। ठीक है, तो ये दो बाउंड्रीज होती हैं। ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ तक होता है? ठीक है, अगर हम एंटीरियरली देखें, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक फोरम फिशर होता है जिसे सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर कह देते हैं। ठीक है, एंटीरियरली तो वो यहाँ तक होगा। ठीक है, पीछे ये यहाँ होगा हमारा अपेक्स ऑफ पीटरस टेम्पोरल बोन की। ठीक है, पीटरस पार्ट होता है जो यहाँ तक। ठीक है, पोस्टीरियरली यहाँ तक इसकी बाउंड्री होगी। ठीक है, तो ये हमें एग्जाम में डायग्राम बनाना है। ठीक है, अब इसके रिलेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कवर्नस साइनस है। ठीक है, ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, और ये हमारे स्फिनोइड बोन है। स्फिनोइड बोन में हमारे स्फिनोइड एयर साइनस पड़े हैं। ठीक है, अब अगर हम इसके सुपीरियरली देखें, ठीक है, तो इसके ऊपर क्या आएगा? एक तो हमारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ये रही इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और आइज़ के सारे स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। ठीक है, जैसे ऑप्टिक ट्रैक, ऑप्टिक क्याज्मा, ऑल्फैक्टरी ट्रैक। ठीक है, तो इसके ऊपर सारी वो पड़ी होती हैं। ठीक है, ऑप्टिक ट्रैक, ऑप्टिक क्याज्मा, तो ये वाले स्ट्रक्चर इसके सुपीरियरली आ जाते हैं। इन्फीरियरली हमारे पास यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे फोरम लेसरम कह देते हैं। ठीक है, और ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनोइड बोन। ठीक है, इन्फीरियरली वो इसकी बाउंड्री बनाएंगी। ठीक है, मीडली ये अब इसके मिडली क्या होगा? ठीक है, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोफाइसिस सेरिब्री कह देते हैं, या स्फिनोइड एरस साइनस। ठीक है, तो ये इसकी मीडियल रिलेशन बनाएंगे। लेटरली क्या होगा? ये इसके लेटरली हमारी ये जो टेम्पोरल बोन होती है, ठीक है, वो इसकी लेटरल बाउंड्री बनाती है। एंटीरियरली सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, ठीक है, वो हमने देख लिया, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। पीछे होता है हमारा अपेक्स ऑफ पीटर्स टेम्पोरल बोन। ठीक है, यहाँ पर तो ये इसके रिलेशन थे। अब इसके स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं? ठीक है, इसके बीच में ये इसकी लेटर वॉल होगी। ठीक है, ये इसकी मीडियल वॉल होगी। ठीक है, मीडियल वॉल अंदर वाली। ठीक है, तो लेटर वॉल में हमारे पास तीन तो नर्व्स होती हैं, अक्यूलोमोटर नर्व, ठीक है, ट्रोक्लियर नर्व और ट्राइजेमिनल नर्व की तीनों ब्रांचेस, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी नर्व और मैंडिबुलर नर्व। ठीक है, तो हमें तीनों नर्व के अक्यूलोमोटर, थर्ड नर्व, फोर्थ ट्रोक्लियर, फिफ्थ ये तीनों ब्रांचेस, ठीक है, ट्राइजेमिनल गैंग्लियन, मैक्सिलरी नर्व, ये। ठीक है, अब स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू मीडियल एस्पेक्ट ऑफ साइनस। ठीक है, तो मीडियली क्या होगी? हमारे पास एक तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होगी। ठीक है, ये ऊपर से भी जाती है, ऐसे अंदर से भी जाती है, और इसके साथ एक अब सिक्स्थ नर्व होती है, अब्ड्यूसर नर्व। ठीक है, तो ये इसके मीडियल वॉल बनाती हैं। ठीक है, तो ये इसके स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब यार इसकी ट्रिब्यूटरीज और यहाँ इनकमिंग चैनल्स देख लेते हैं। ठीक है, तो कवर्नस साइनस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ कहाँ से आता है? ठीक है, तो सबसे पहले ऑर्बिट हमारी आई से सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन और सेंट्रल वेन ऑफ रेटिना। ठीक है, ये हमारी सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, सेंट्रल वेन ऑफ रेटिना और इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। ठीक है, ये सारी यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ इसमें कवर्नस साइनस में भेजेंगी। ठीक है, ब्रेन से दो
आती हैं सुपरफिशियल मीडियल सेरिबेलर वेन और इंफीरियर सेरिबेलर वेन, ठीक है। इंफीरियर सेरिबेलर वेन ये रही, ठीक है, और मिडल सेरिबेलर वेन, ठीक है, सुपरफिशियल मिडल सेरिबेलर वेन, ठीक है, ये यहाँ पर आ गई। दो मेनिंजेस से आती हैं, स्पिनो प्राइटल साइनस और मिडल मेनिंजियल वेन, ठीक है, मिडल मेनिंजियल वेन ये रही, ये वाली, ठीक है। तो ये सारी हमें ये डायग्राम बनानी है मेन, ठीक है, इसकी ट्रिब्यूटरी लिखनी है। अब ड्रेनिंग चैनल कौन कौन से होते हैं, ठीक है, तो ब्लड कहाँ ड्रेन करता है इसका, ठीक है। सबसे पहले तो अगर हम देखें, सबसे पहले ट्रांसफर साइनस थ्रू सुपीरियर पेट्रोसल साइनस, ठीक है। तो ये हमारा सुपीरियर पेट्रोसल साइनस है, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा ब्लड आएगा, ये हमारा ट्रांसफर साइनस हो गया, ट्रांसफर साइनस से सीधा जाएगा ये हमारा इंटरनल जुगुलर वेन में, इंटरनल जुगुलर वेन से सीधा नीचे जाएगा ये इंटरनल कैरोटिड वेन में, ठीक है। तो एक तो ये पाथवे हो गया, ठीक है। दूसरा पाथवे टीरियोइड प्लेक्सिस से मिश्री वेन में, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा गुच्छा होता है, ठीक है, टीरियोइड प्लेक्सिस, ठीक है, ये सीधा मिश्री वेन्स के साथ जुड़ा होता है, जो कि वहाँ बाहर ड्रेनेज करवा देता है, ठीक है। फिर फेशियल वेन से, ये अगर हम इस डायग्राम में देखें, ठीक है, तो जो हमारी सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन होती है, ठीक है, ये वाली सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, ये अल्टीमेटली फेशियल वेन में ही हमारी ड्रेनेज करवा देती है, ठीक है। तो ये वहाँ से हो गया, ठीक है। अब राइट एंड लेफ्ट कवर्नस साइनस, ठीक है, जो हमारा ये और ये है, ठीक है, ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं थ्रू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इंटरकवर्नस साइनस, ठीक है। तो ये अपने एक दूसरे के साथ ड्रेनेज करवा देते हैं, ठीक है। तो ये सारे इसके ड्रेनेज चैनल हो गए। अब क्लिनिकल एनाटमी की बात करें, ठीक है, तो एक तो ये वाला जितना भी हमारा एरिया होता है, ठीक है, इसे डेंजरस एरिया ऑफ फेस कह देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मिश्री वेन्स होती हैं, ठीक है। तो कोई भी सेप्टिक थ्रोम्बोसिस ऑफ कवर्नस साइनस मे बी कॉज्ड बाय न्यूमरस कम्युनिकेशन, ठीक है। तो कोई भी इन्फेक्शन होती है, ठीक है, तो मिश्री वेन से इस हमारे इस वाले एरिया में जो कवर्नस साइनस के एरिया में आ जाती है, ठीक है। इससे क्या होगा, सवियर पेन इन आई एंड फोरहेड, ठीक है, तो आँख सूज जाती है और सर में दर्द होने लग जाता है। इससे क्या होता है, क्योंकि हमारे कवर्नस साइनस में ऑप्थेल्मिक नर्व होती है, ठीक है, उसे डैमेज पहुंचता है, ठीक है। अडीमा और आईलिड्स विद एक्सोप्थोल्सिस, ठीक है, मतलब हमारी आंखें बाहर ऐसे बाहर को आ जाती हैं, ठीक है, ड्यू टू कंजंक्शन ऑफ ऑर्बिटल वेन फॉलोइंग ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ऑप्थेल्मिक वेन, ठीक है, क्योंकि ऑप्थेल्मिक वेन भी इसमें हमने पढ़ी है, ठीक है। पैरालिसिस ऑफ ऑक्यूलर नर्व ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ थर्ड फोर्थ एंड सिक्स्थ क्रेनियल नर्व, ठीक है, वो भी क्योंकि हमारी इसी में होती है, ठीक है। तो हमारे जो मसल्स होते हैं, ठीक है, आइज़ के, उसकी भी पैरालिसिस हो जाती है।